जी, कहां से आई हैं? मैं कुलगांव से आई हूँ। जी, क्या पूछने आई हैं? मेरी शादी हुई थी प्रतीक मिश्रा से और वो डिवोर्स वगैरह हो गया, हुआ नहीं अभी। और मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी दूसरी शादी, आपने लिखा था उसमें। पहले आप आ चुकी हैं हमारे पास? कब आई थी? 2017 में। 2017 में आप आई थी। जी। हमने फिर क्या लिखा आप सुनिए। प्रतीक मिश्रान ने आपको छोड़ दिया, जो कि तलाक नहीं दिया, आपने उनको छोड़ दिया। दूसरे पुरुष के साथ आपका संबंध है, आपका लव चल रहा है, बोलो हाँ या ना? हाँ, अभी चल रहा है। उसका नाम क्या है? हमने भी लिखा है। कहां लिखा है? दिखाई दे रहा है? सोनू से लव चल रहा है और अचानक से प्यार। यह चौकी रखी गई है, ये आपका शरीर बंधन किया गया है, धागा बांधा गया है। फ्रेंड के रूप में आपका बंधन बंधा हुआ है। स्त्री का नाम, उस जिससे लव चल रहा है, उस सोनू की पत्नी का नाम सुरभि है या नहीं? है। तो क्या आप उससे शादी कैसे करेंगी जब ऑलरेडी उसकी शादी हुई है? तो क्या यह उचित है? जी। यदि वो तैयार है और आप तैयार हैं, उनके बच्चे तैयार हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ये आप भी समझें, क्योंकि आप एक महिला हैं। मैं नहीं कर रही थी। आप फिर अचानक से जैसे बोलते ना, प्यार होता है, जैसे राधा जी को जब तक कि प्यार नहीं हुआ। वाह, वो कृष्ण है और आप राधा जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी वैसा नहीं है जी, पर हाँ, मुझे उससे प्यार हुआ। क्या बात है। जिसको जिससे प्यार हो जाए वो उसका कृष्ण है। आपको यही कहना है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप क्या चाह रही हैं? आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती और मैं कह दूं उससे शादी ना करें तो? हूँ, मैं नहीं करूंगी। तो फिर कैसी राधा? मैं नहीं करूंगी। मैं सिर्फ अपने खुद को डालना चाहती थी। और हाँ, ये कलयुग है तो मैं शायद इतने इसमें पड़ गई कलयुग में कि चलिए, आप क्या बताइए, सुरभि के मतलब सोनू के पिता का नाम जगदीश है। जी। उसकी जॉब प्राइवेट मिल में काम करता है। जी। बच्चा, उसके एक बच्चा भी है, उसका नाम हनी उर्फ हितार है। जी। क्या ये सही है? बिल्कुल। चलिए, यदि वो लड़का तैयार है और आपका मन है और उसकी पत्नी से अनुमति लीजिए, जाओ, आप जीवन में उसके साथ रहने का अधिकार, और आपको सेकंड रूप से वहां आपको सौभाग्य मिलेगा, यदि उनकी पत्नी अनुमति देती है तो। अन्यथा आपको विवो यानी दूर रहना पड़ेगा और आपकी शादी कमलेश नाम के लड़के से शादी 15 मई 2022 को होगी। आशीर्वाद है। मतलब जो तुमसे शादी करे वो। धन्यवाद। जैसी आपकी इच्छा, आपकी खुद स्तर नहीं है, लेकिन जाओ, कमलेश से शादी होगी। लेकिन पर्चे पर जितना हमने लिखा है, जितना बोला है, इतना लिखा नहीं होता है। लेकिन कभी कभी आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि दरबार में जो लिख के दिया जाए उसको लैमिनेशन करा के रखें। पंडोकर सका दरबार पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र है कि इनका गुप्त प्यार, सोनू से लव, कमलेश से शादी, प्रतीक को छोड़ना, यह दुनिया का अजूबा है कि पंडोगर धाम के दरबार में पोल खुल जाती है। अब लोग कहेंगे मेरे वीडियो हटा दो, मेरे वीडियो हटा दो। अरे क्यों हटा दो भाई? यदि हम नहीं बता पाए तो क्या तुम मेरा वीडियो बंद कर दोगे? जो कहोगे नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूं, पंडोगर धाम की पोल खोल दी, और जब हमने पोल खोल दी तो कह रहा है वीडियो हटा दो। ये कौन सी बात है भैया, बताओ? ऐसा होना चाहिए? यदि इसका डर है तो पंडोगर धाम मत आओ। पंडोगर धाम तो प्रकाश का केंद्र है। पंडोगर धाम नहीं कहता कि मुझे प्रमाण पत्र दो। प्रमाण पत्र जिसको लेना हो अपनी योग्यता की, वो पंडोगर धाम चले आओ, हमसे ले जाओ कि आप सफल हो पढ़ाई में कि नहीं हो।
मेरी बात को समझना, मैं किसी संस्था को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। इस दरबार की भी गरिमा है। पंडोकर धाम नहीं कहता कि मैं किसी को चैलेंज कर रहा हूं। और यदि अपनी पढ़ाई को टेस्ट करना है तो पंडोकर धाम आके टेस्ट कर लो। मैं आपके लिए वचनबद्ध हूं। ना बता पाऊं तो अपना प्रचार प्रसार कर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर वीडियो फैलाइए, मैं देखूं तो कि मैं क्या नहीं बता पाया। लेकिन दरबार सबको आमंत्रित करता है। पंडोकर सरकार दरबार नहीं कहता कि मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं। हम आपको ललकारते उनको हैं जो कहते हैं हनुमान जी नहीं होते, राम जी नहीं होते, मंत्र नहीं होते, यंत्र नहीं होते, देवता नहीं होते, भूत नहीं होते, प्लीत नहीं होते, तो हमारे नजर में भी तुम लोग भी कुछ नहीं होते, नथिंग। और फिर एक हमारा डायलॉग है 0/0। लोग कहते हैं पंडोकर जगह नथिंग कहने के बाद 0/0 क्यों कहते हैं? हमारी बहन गीतका जी कहती है कि महाराज जी 0/0 जरूर कहेंगे। तो हम अपनी बहन से भी कह दें, क्योंकि एक व्यक्ति का एक डायलॉग होता है, वो डायलॉग है हमारा नथिंग 0/0। यदि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं तो तुम भी मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, आउट। तुम मेरे भगवान के नहीं हो सकते तो मैं तुम्हारा क्यों हो जाऊं भाई? हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं प्रमाण पत्र की। तुम कितना दोगे? लाख दोगे, 2 लाख दोगे, 10 लाख दोगे, 50 लाख दोगे? हमारे पास इतने भक्त बैठे हैं कि 1-1 रुपए भी दे तो तुम्हारी संस्था को खरीद के गाड़ देंगे धर के जमीन में। बैल मोर मार, मेरे से क्या अनुमति ले गए? तुम किसी के पास प्रतियोगिता के लिए गए थे? पहले मालिक से पूछना चाहिए कि मैं प्रतियोगिता के लिए जा रहा हूं, मैं भेजूंगा। और जैसे वो अन्य लोग संस्थाएं घोषणा करती हैं, तो मैं भी कहता हूं कि मैं आपके बारे में नहीं बता पाया तो 1 गुणे 10 दूंगा। पंडोकर धाम आइए। आप 1000 की पर्ची कटवाओगे, 10,000 लेके जाओ। 1 लाख की कटवाओ, 10 लाख लेके जाओ। और हमारे ट्रस्ट में जितनी हैसियत होगी उतनी की पर्ची काटूंगा, उसके बाद नहीं काटूंगा, क्योंकि होगा नहीं, दूंगा कहां से 1 गुणे 10। ये भी क्लियर सुन लो। आप 1 लाख की कटवा लो, हमारी ट्रस्ट की हैसियत मैं दूंगा। 1 करोड़ की कटवाइए, हमारी हैसियत मैं दूंगा। और जहां तुम 100 करोड़ की कटवाओगे, हमारे ट्रस्ट में पैसे नहीं है तो कहां से दूंगा? तो मैं अभी फालतू की घोषणा नहीं करता हूं, लेकिन इतनी कहता हूं कि तुम्हारे अंदर दम है, तुम्हारे गुरु ने तुम्हारी योग्यता में इतनी क्षमता है, तो मैं ललकारता हूं कि पंडोकर धाम आइए। मैं आपकी चुनौती हर प्रकार की स्वीकार करता हूं, समस्त संस्थाओं की। पंडोकर धाम पढ़े लिखों का मान सम्मान बढ़ाता और कहता प्रकाश की ओर रहिए, अंधेरे में मत रहिए, अंधविश्वास में मत रहिए। यदि ना बता पाए तो टोकिए, और गलत बताएं तो हाथ पकड़ लीजिए कि महाराज जी आप जो बता रहे गलत। तो इसलिए पंडोकर धाम में 7200 की पर्ची कटी है। ये पर्ची फ्री में नहीं कट गई। कितनी की पर्ची कटवाई बेटा आपने? माइक से बोलिए। 7200 की। और मैंने 7200 में तुम्हें क्या दिया? सोनू, प्रतीक और कमलेश। दम है तभी तो 7200 लिए और तुम्हें खरी खोटी सुना दी। और सुधरना चाहो तो मेरी छोटी बहन हो तो आपका जीवन सफल रहेगा। और ये सब छोड़ के कमलेश नामक वर से विवाह करिएगा, आपका जीवन सफल होगा। आशीर्वाद है। जय श्री कृष्ण भगवान जी। राधे राधे। राधे राधे। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलिए लीजिए बेटा, चलिए नीचे उतरो।